चरणों में नमन करते हुए, आदरणीय सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में नमन करते हुए, हमारे साथी गायक कलाकार जिन्होंने शानदार प्रस्तुति अभी दी चौधरी साहब ने, उनको नमन करते हुए, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे यहां पर बैठे हैं उनकी उपस्थिति को नमन करते हुए, कई बार जब चर्चाएं होती हैं तो चर्चा कई बार इतनी आगे बढ़ जाती है कि घर की चीजें हमको याद आने लगती हैं। जब भोले के रूप में हमारे साथी चौधरी साहब ने प्रस्तुति दी और जब माता पार्वती के रूप में हमारी बहन ने यहां पर प्रस्तुति रखी तो कई हमारी माताओं बहनों को अपना घर परिवार याद आ गया होगा और लगा होगा जैसे ही हमारी बहन ने इधर से कहा कि बताइए कितने लोग पैर छूते हैं, तो पैर छूने की छोड़िए, कई बार खाने के समय भी लड़ाई हो जाती है। और क्योंकि खाने का मौका ऐसा घर परिवार में होता है, जब किसी घर का मुखिया घर में आता है तो खाना अधिकतर घर में हमारी माताएं बहनें ही परोसती हैं। अगर उस समय पर कोई एक बात जली कटी सुनने को मिल जाए तो खाने का पता नहीं चलता खाया या नहीं खाया। तो खैर सबका जीवन है, नहीं ये हंस रही है, कह रहे हैं कि अपनी बातें बता रहे हैं। हालांकि सबके जीवन में है दुख सुख परेशानी दिक्कत जिल्लत खुशी सबके जीवन में होती है और मैं भी आपके जैसा ही हूं। जब मैं पिछली बार आपके बीच में आया था और मैं यहां पर बोलकर गया था तो मैंने वो स्पीच डाली थी अपने मोबाइल पर, तो मुझे बहुत दूर दूर से फोन आए, कह रहे तुम कहां थे। मैंने कि मैं अपने क्षेत्र के अपने लोगों के बीच में था, माताओं बहनों के बीच में था। देखिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि शानदार प्रस्तुति चल रही है, आप उसे सुनना चाहते हैं, लेकिन माताओं बहनों से एक आशा करते हुए कि मैंने पहले भी ये बोला था कि आपका घर और परिवार दुनिया में सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर वो खुश रहता है तो आपके जीवन में खुशियां होती हैं। अगर घर और परिवार का कोई एक सदस्य परेशानी दिक्कत दुविधा में घिर जाता है तो किसी के घर में खुशियां नहीं रहती। और यहां पर जितने लोग बैठे हैं ये अधिकतर वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से दिन और रात मशक्कत करके अपने परिवार को पालने का पोसने का काम करते हैं। जब आज हम भगवान गणेश जी के चरणों में यहां पर बैठे हैं तो एक तरफ जहां हमारी अटूट आस्था है, एक ऐसी आस्था जिसमें हम अपना भविष्य तलाशते हैं, जिसमें कम से कम ये मन में भाव आता है कि हम श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में भगवान के स्थान पर जाएंगे तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज आपने मंदिर में स्कूलों में अलग अलग जगह लिखी हुई देखी होगी कि कर्म ही पूजा है। अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में खुशियां और आने वाले समय को सही करने का मौका व्यक्ति को मिलता है। जो लोग मेहनत कसरत करते हैं वो जानते होंगे कि सारा का पूरा जीवन, सारा का सारा जीवन ये आपके आसपास घूमता है। आपके जीवन की सबसे बड़ी अगर सच्चाई कुछ है तो वो आपका खुद का जीवन। आप कैसे जीते हो, कैसे कमाते हो, कैसे अपने बच्चों को पालते हो और कैसे किन चीजों को आगे बढ़ाते हो, इससे बड़ी सच्चाई आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता हो सकता, आपके पड़ोसी को भी सारी बातें आपकी पता नहीं हो सकती। आपको खुद को पता है कि आपका जीवन कैसा है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी के व्यक्ति के पास चाहे कितनी ही बड़ी धन और दौलत क्यों ना हो, कितनी बड़ी विरासत क्यों ना हो, शरीर में कितनी ताकत क्यों ना हो, एक दिन ऐसा आता है
जवान व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, सारा ऐश्वर्य, सारी शान और शौकत, सारा धन और विलास, सारी विरासत सब आपके पीछे छूट जाती है। अगर आपकी संतान अच्छी ना हो, बेहतर ना हो, अगर संतान अच्छी ना हो तो वो सारी की सारी चीजों के मायने खत्म हो जाते हैं। इसलिए माताओं, बहनों और बड़े बुजुर्गों, सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी का रखना तो अपने परिवार में इन ननिहालों का रखना, बेटे और बेटियों का रखना। ये क्या करते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, कैसा आचरण करते हैं, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। सबसे ज्यादा माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि किसी मां की परछाई सबसे ज्यादा उसके बच्चे पर होती है। मैंने पूर्व में कहा था कि मैं अभागा हूं, मैंने अपनी माता का सुख नहीं देखा, बचपन में अपनी मां को खोया, लेकिन ये मन में टीस रहती है कि मां से बढ़कर और पिता से बढ़कर कोई दुनिया में आपका साथी नहीं हो सकता। जिसने अपने मां बाप को प्यार नहीं किया, समझ लो सारी पूजा, सारी अर्चना, सारी आस्था आपकी रखी रह जाएगी। सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा आपके लिए कोई है तो वो मां और बाप, उनके जैसा दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। इस मां से मैं कहना चाहता हूं, यह आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। हमारे गायक कलाकार साथी बैठे हैं, ये भी इससे तबाक रखेंगे। अमन भाई हमारे हैं यहाँ पर, सब तबाक रखेंगे। आपके हाथ में ये मोबाइल है, मोबाइल। ये इसलिए बात बोल के जा रहा हूं कि ये ज्ञान का भंडार है। खोलो, गूगल पर सर्च करो, कहां जाना है पहुंच जाओ। किस पढ़ाई को कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, किसी तरह की पढ़ाई कर रहे हो, खोलो तो निकल आएंगी चीजें, पढ़ सकते हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना, एक तरफ जहां इसमें ज्ञान का भंडार है और उसके उल्टा इसमें बहुत सारी खराब चीजें भी हैं। आपका बच्चा उस मोबाइल को खोलकर उस पर क्या देखता है, क्या सुनता है, किससे बातें करता है। अगर रात के 11 बजे, रात के 12 बजे या रात के 1 बजे आपका बेटा या आपकी बेटी, हमारी बेटी, हमारी बच्ची, हमारा बेटा किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा, क्यों कर रहा, अगर इस चीज का आपको नॉलेज और जानकारी नहीं है, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, हाथ मलते रह जाओगे। बताओ बात सही है गलत है? इसलिए ध्यान रखना। मोबाइल को, आज का समय दौर ऐसा हो गया कि रात को 1:30 बजे व्यक्ति टॉयलेट जा रहा है, वापस लौट कर आया, मोबाइल देखा, 1-1.5 घंटे पता नहीं कब बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। लोग कहते हैं डिप्रेशन हो रहा बच्चों को, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, आने जाने वाले रिश्तेदार से निकट नहीं बैठ रहे, अपने माँ बाप के नजदीक नहीं बैठ रहे। बच्चा आता है स्कूल से, रसोई घर की तरफ दौड़ने के बजाय, खाना खाने के बजाय सबसे पहले मोबाइल की तरफ दौड़ता है। क्या बताओ ये बात सही है गलत? इसलिए इस आदत से बचाइए। माताओं को मैं कहना चाहता हूं, जो यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं उनको कहना चाहता हूं, और सबसे बड़ी शिक्षक और शिक्षिका अगर कोई है तो वो माताएं हैं। हमारे बड़े हैं, हमारे उनके पिता हैं बच्चों के। इसलिए आप क्या सिखाओगे, क्या बताओगे, क्या पढ़ाओगे, ये सबसे ज्यादा आपके हाथ में है। इसलिए जब आप जाओ, अपने मन में ये बात रख के जाना, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की सिफारिश आती है इस समय पर तो मोबाइल से दिक्कतों की आती है। दूसरा नंबर, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मेरे जीवन में क्या घटा, मेरे पास क्या उदाहरण है, मैं क्या करता हूं, इसकी छाया, इसकी परछाई लोगों में होती है। लेकिन अधिकतर लोग जो यहां पर बैठे हैं, कई हमारे साथी ऐसे होंगे जो संपन्न घरों के होंगे, जिन्होंने मेहनत की होगी, अपनी मेहनत से अपनी ताकत बढ़ाई होगी, धन और ऐश्वर्य बढ़ाया होगा। लेकिन ऐसे भी मुझे काफी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं जो मेहनत करते हैं, छोटा छोटा व्यापार करते हैं, छोटी चीजें लगाकर अपने जीवन को यापन करने का काम करते हैं। ध्यान रखना,
किसी ने अपने बच्चे को अगर पैसे की कीमत नहीं सिखाई, जो हमसे पहली पीढ़ी यहां पर बैठी है उससे पूछ लेना, कच्चा घर, कच्ची सड़क, पैसा नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, गाड़ी नहीं, इन सब के बिना आपको और हमको पालकर बड़ा कर दिया, पक्का मकान दे दिया, मोटरसाइकिल दे दी, कई लोगों को गाड़ी मिल गई, विरासत में कई अच्छी चीजें मिल गई, लेकिन हम पे वो संभाली नहीं जा रही, नहीं संभाली जा रही। मैं आपके बीच में ज्यादा बाधा ना बन करूं, ये कहूंगा, मैं एक रास्ते से चला आ रहा था, एक बार मैं कोशिश करता हूं कोई बड़ा बुजुर्ग मुझे रास्ते में मिल जाए तो गाड़ी में बैठा लेता हूं, और कोशिश ये करता हूं, इसलिए बैठा लेता हूं कि एक आध चीज नॉलेज की जानकारी की अपने पुराने समय की बता के जाए। एक बुजुर्ग को मैंने MIET कॉलेज है मेरठ में, बहुत अच्छा कॉलेज है, अब से 15 साल पहले अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैंने पूछा, ताऊ जी यहां क्यों खड़े थे आप? कह रहे मैं अपने पोते का एडमिशन कराने आया हूं। मैंने कहा पोते का एडमिशन किस चीज में? कह रहा कि बीटेक में कराने आया हूं। उन्होंने बोला, मैंने कि बीटेक में तो यहाँ बहुत हायर मार्क्स चाहिए, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसी को लेते हैं, नहीं तो मोटी डोनेशन लेते हैं, आप कैसे आ गए? कह रहे मेरे बच्चे के 15 साल पुरानी बात होंगी, करीब 93-94% नंबर है, अब उसका एडमिशन ये फ्री में कर रहा है। मैंने कही कहीं कोचिंग कराई बच्चे को? कह रहे कोचिंग नहीं कराई। मैंने कही बाहर पढ़ाया? कि नहीं। मैंने कही क्या किया आपने? उन्होंने बताया मुझे कि मैंने अपने पोते को और अपने बच्चों को पैसे की कीमत दिखाई कि ये पैसा आता कहां से है। जब आप अपने बच्चे को 100 रुपए देते हैं, जब अपने बच्चे को 500 रुपए देते हैं, और जब वो कुछ चीज लेने जाता है और जब वापस आता है तो आपकी चीज जो आपने मंगाई है उसके बाकी पैसे जो बचते हैं, तो कई बार मैंने माँ बाप को देखा वो उससे पूछते नहीं वो पैसे कहां गए, और जब नहीं पूछते तो कल ऐसा समय आएगा वो बिगड़ जाएगा। पैसा 2 तरीके से आता है किसी के जीवन में, एक नंबर गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, मशक्कत की कमाई, और दूसरा 2 नंबर जिसको गलत बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, जिसने अपने बच्चे को ये सिखाया नहीं, बताया नहीं कि ये पैसा कहां से आता है, कैसे आता है, उसके जीवन में परेशानी, दिक्कत आ जाएगी। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मैंने जीवन जिया है, हमने परेशानी उठाई। आज जब एक चर्चा चल रही थी, अभी मुझे साथी मिल गए, जैन साहब इधर की तरफ पीछे दुकान है कोने पर नुक्कड़ पर, तो पूछने कहने लगे कि अतुल प्रधान हमने तुम्हें वोट दी थी। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे तुम्हारी बहन आई थी हमारे घर पे, तो मेरा मन बन गया था उस दिन कि हम तेरी मदद करेंगे। मैंने कि क्या हुआ, क्या बात सामने आई? तो मैं 5-7 मिनट उनके पास खड़ा था, तो उन्होंने बताया कि कैसे आपके माँ बाप नहीं रहे और मैं आपके सामने खड़ा हूं, जीती जागती मिसाल। आज यहां से लेकर दिल्ली तक और लखनऊ तक गरीबों के मन में, वंचितों के मन में, शोषितों के मन में अगर अतुल प्रधान के लिए अच्छी बात है तो वो इसलिए है कि मेरी बहन, बड़ी बहन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और ये संस्कार दिए। वो मेरी माता भी है और मेरी बहन भी। मैं आज आपके सामने बात कहना चाहता हूं कि उसने इतनी परेशानी देखकर, जिसने माँ बाप बचपन में खोए हो, उस बहन ने अपनी मेहनत को मशक्कत से BSc टॉप की, MSc टॉप की, नेट किया, GRF किया, PhD की और आज प्रोफेसर के रूप में है। इसलिए सबसे कहना चाहता हूं, बच्चों अपने जीवन में मेहनत करना, मशक्कत करना और इतनी मेहनत करना कि इस कंपटीशन के दौर में आगे बढ़ जाओ। आपका नाम, आपके बड़ों का नाम, ये आपके ऊपर निर्भर है। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, अगर उसमें तरक्की और सम्मान पाना है तो बेइंतहा मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग मेहनत करते हैं, कम से कम जितने नौजवान बड़े बुजुर्ग यहां पर हैं, जो लोग मेहनत करते हैं उनका हौसला कभी दिखता नहीं है। मेहनत करने वालों का हौसला बहुत मजबूत होता है। इसलिए सबसे आशा और विश्वास के साथ कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और सिर झुकाकर आप सब लोगों को नमन करता हूं कि आपने इतनी देर तक मेरी बात सुनी। आपका बहुत बहुत सबका सम्मान। मेरे मुख से कोई ऐसी बात निकली हो जिससे आपको कोई परेशानी, दिक्कत लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जीवन की उन बातों को आपके सामने रख रहा था जो आपका खुद का जीवन है, जिसको आप रोज जीते हैं, इसलिए उसको सुनना जानना जरूरी है। अब हमारे गायक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए अगर बात अच्छी लगी हो तो। मैं जागरण तो करा नहीं रहा, लेकिन जो बात बोली जागरण के बराबर ही, और जोर से ताली बजा दीजिए इन आयोजकों के लिए और अपने भी सबके लिए।
अरे अपने लिए ताली बजा रहे हो बच्चों, जोर से दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, जोर से बोलिए भारत माता की। जोर से आवाज जाए बाहर तक, भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने सभी